अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से अपने बड़े बयान के जरिए सुर्खियों बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अपने बयान से इस पर अविमुक्तानंद ने छत्तीसगढ़ के रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ाने की बात कही है, जिसको लेकर अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया था। इस बार अपने बयान में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर बात कही और कहा कि भारत के मुसलमान हिंदुओं के साथ अच्छे से रहते हैं, जबकि बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान ही परेशानी का कारण बनते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में आकर मकान खरीद लिए हैं। इनकी वजह से ही प्रदेश में अशांति का वातावरण बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ये बताया गया है कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे कवर्धा में ही, तो यहाँ की नगर पालिका में हजारों एप्लीकेशन नागरिकता के पेंडिंग थे। वो किसके थे? एक तरह के उसमें नाम दिखाई देते थे। तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं, और उन्हीं की जो प्रकृति है उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। माने मूल रूप से ये बताया गया। अब इसी में जब एक बार कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो मुस्लिम है, उसका खून जाग जाता है कि हम भी मुस्लिम हैं, इसलिए हम भी इसमें खड़े होंगे। हिंदू है, वो उसका भी खून जाग जाता है। तो मूल वो है, वो इसमें दिया सलाई का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम वो कर रहे हैं, और बाद में फिर बहुत कुछ होने लगता है, फिर तो बात बढ़ जाती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए बयान पर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार यह विषय सामने आ रहा है कि बाहर के लोग यहां आकर रह रहे हैं और अपनी जमीन बना रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जमीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि शंकराचार्य जी के पास यह जानकारी कहां से आई है। वे बड़े विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु भी हैं। उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। भाजपा को अमित शाह और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ मध्य में स्थित है, तो यहाँ कहाँ से रोहिंग्या आके बसेंगे। छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अब देखिए, शंकराचार्य जी के पास में ये जानकारी कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उनको किसी ने गलत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को जाके अमित शाह से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ देश के मध्य में स्थित है, यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान कैसे आ गए। एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान से भाजपा इस मुद्दे को चिंता का विषय बनाकर राज्य सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए इसे प्रधानमंत्री और अमित शाह का फेलियर बता रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार रोहिंग्या मुसलमान के मुद्दे पर हो रही यह राजनीति आखिर कितनी दूर तलक जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़